चाहे जीव किसी बीमारी की वजह से जाए, किसी दुख तकलीफ की वजह से वहां जाए, चाहे उसके अंतर सत्संग की, हरि कीर्तन की एक अंतर लुत्फ जाग गई है, प्यार जाग गया है, सुकून चाहिए, बहुत परेशान है जीव, चाहे वो बहाना बन जाए। चाहे किसी की औलाद नहीं है, चलो भाई वहां जाकर के फरियाद करके देख लेते हैं, वहां जाके सेवा कमा के देख लेते हैं, हो सकता है कि हमारी अर्जोई, हमारी अरदास वहां पे मंजूर हो जाए। हालांकि संत महात्माओं के ये काम नहीं है किसी की गरीबी दूर करना, किसी की बीमारियों को ठीक करना, दुखों मुसीबतों को ठीक करना। असल में महात्माओं के ये काम नहीं है, महापुरखों के। अगर उनके ये काम हो कि तो हॉस्पिटल में पता नहीं कितने के मरीज हैं, एक एक बेड के ऊपर दो दो पड़े हैं, और ना जाने कितने हॉस्पिटल हैं हिंदुस्तान में, इसके अलावा बाहर के देशों में। फिर तो वहां जाकर के इनको, उन मरीजों को ठीक करना चाहिए। अगर इनका कहीं यही काम हो, फिर इनको डेरे बनाने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा इन डेरों के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की गरीबी दूर करना है, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे इलाके हैं यहां बहुत गरीबी पड़ी हुई है, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां के लोग पता नहीं रात की रोटी खा के सोए हैं या नहीं, और सुबह की खाई है पता नहीं शाम को मिलनी है या नहीं। फिर तो उन इलाकों में जाकर के उनकी गरीबी दूर करनी चाहिए। असल में ये भी काम संत महात्माओं का नहीं है कि गरीबी दूर करना या दुखों मुसीबतों को दूर करना, ये इनका काम नहीं है। इनका काम है हम जीवों को उस परमात्मा के साथ मिलाना, एक सच्चा रास्ता दिखाना, धर्म का मार्ग देना, हमें उस परमात्मा की याद दिलाना, जो परमात्मा एक ही है, सबका मालिक है। जो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन झगड़ों में फंस गए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मजहबों कौमों के झगड़ों में फंस करके परमात्मा को भूल गए हैं। शराबों कबाबों में फंस करके अपने तन की भी बर्बादी कर रहे हैं, जो कि किसी महापुरुष ने या किसी धार्मिक ग्रंथ ने ऐसा नहीं सिखाया। जो ईर्ष्या जैसी नफरत हमारे अंतर भर गई है, उसको निकालने के लिए संत महात्मा आते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आपने शरीर को, ये इस मनुखे जामे को पाया है, ये 84 लाख जूनों में उत्तम जून है। इस मनुख को 84 लाख जूनों का सरदार कहा है महापुरुषों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने। 184 जून सभाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाइंदा। कि मालिक ने हमें वो जून बख्शी है, उत्तम जून, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें हम सतगुरु के मार्ग पे चल सकते हैं, परमात्मा के मार्ग के ऊपर, और अपनी मंजिल को पा सकते हैं जहां से हम बिछड़े हैं। मगर उस मालिक ने एक मानव धर्म दिया है, मनोखा जामा दिया है, ये दुर्लभ देह दी है। ये दुर्लभ जामा पा करके अगर हम छोटी बातों में उलझे रहेंगे, झगड़ों में ही उलझे रहेंगे,
तो आप सोचिए जरा कि हम उस मंजिल को कैसे पा सकते हैं, जो मंजिल महापुरखों ने पाई है। इस मंजिल को पाने के लिए, उस सचखंड को पाने के लिए, जो निरंकार का घर है, बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों साल उन्होंने तप किया, बड़े बड़े संत महात्मा साधु भक्तजन जंगलों में उल्टे लटके रहे कि किसी तरह परमात्मा के घर का पता चल जाए, किसी तरह वो मालिक मिल जाए। तो हम अगर सोचें कि हमें एकदम से मंजिल मिल जाए, या मरने के बाद हम सब ने सचखंड पहुंच जाना है, ये कैसे हो सकता है। जिसको जिंदे जी मंजिल नहीं मिली, जो जिंदे जी अपने अंतर सतगुरु के पास उसकी शरण में नहीं पहुंचा, तो उसको मरने के बाद सतगुरु कैसे मिल जाएंगे। इसलिए वहां जाने के लिए ये साध संगत दी है हमें, जहां साधु है। साधु भाव जिसने 9 दर साधे हुए हैं। इस अनोखे जामे की वड्याई इसलिए है कि इसमें आकाश तत्व है, बुद्धि तत्व है। जो पत्थर हैं, पेड़ हैं, इनको एक तत्व में गिना गया है। कीड़े मकोड़ों को 2 तत्व में गिना गया है। पंछी परिंदे जो है इनको 3 तत्व में गिना गया है। और 4 पैर जो जानवर हैं इनको 4 तत्व में गिना गया है। असल में मनुखा जामा भी 4 तत्व में है, लेकिन 5वां तत्व कौन सा है? आकाश तत्व, बुद्धि तत्व, जो इस मनुखे जामे को दिया गया है। बाकी जितनी भी जूने हैं उनमें अंश मात्र है ये, और इसमें पूर्ण तत्व है ये मनुखे जामे में। सबके पास बुद्धि है, चोरों के पास भी है, डाकुओं लटेरों के पास भी है, संतों के पास भी है, भक्तों के पास, भाव सबके पास बुद्धि दी गई है। सिर्फ तरीका जुगती अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है कि जीव क्या पाना चाहता है। ये संगत का असर है, सोबत का असर है, उसके मुताबिक ही रंगत आती है। ये साध संगत की वड्याई इसलिए की गई है कि यहां साधु है, भाव जिसने साधना करके अपना 10वां द्वार खोल लिया है। क्योंकि आत्मा भी इसी में है, इसी शरीर में, परमात्मा भी इसी शरीर में है। ना वह जंगलों में है, ना पहाड़ों में है। बाहर धार्मिक स्थानों के ऊपर भी सिर्फ उसकी वड्याई है, उसको मिलने का संदेश है। परमात्मा हम सबके अंतर है। कोई चोर ठग भी है, उसके भी अंतर परमात्मा है। कोई संत महात्मा है, उसके अंतर भी परमात्मा है, सिर्फ दिखता नहीं है। उसकी आवाज सब में आती है लेकिन सुनती नहीं है, क्योंकि हमारे अंतर के कान बंद पड़े हैं, हमारी अंतर की आंख बंद पड़ी है। यही कारण है ना वो हमें दिखता है, ना हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। इसी के अंतर्नाद बज रहे हैं, जिसको अनाद नाद कहा गया है। जिन देवी देवताओं को, पीरों पैगंबरों को हम बाहर पूजते हैं, असल में हमारे अंतर ही हैं वो। अगर परमात्मा अंतर है तो देवी देवते बाहर नहीं हैं, वो भी अंतर है। ये तो बाहर सिर्फ जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं, चाहे कैलेंडरों पे है, चाहे हम दीवारों के ऊपर तस्वीरें बना करके लगाते हैं, चाहे मंदिरों में, चाहे गुरुद्वारों में उनका संदेश मिलता है। संदेश यही है कि हमारे अंतर है मालिक हमारा। परमात्मा क्या है? एक लाइट है, एक साउंड है, एक आवाज है, एक प्रकाश है।